झिनकुक बाप्पा अब हमारे भी से न लगवाया ठीक है। जब हम कह दिए तू का या भैया हम जो ना एक हफ्ता पहले हम आओ बना चाहे जवन तू करा जा काहे जब तक हम रहें तब तक तो हमारा कोनो इज्जत नहीं करत रहा है। माई पूतो जो है सब जने हरदम में कहा कि हां मोट के हई इतना थरिया भाई खाई थी कुछ करती नहीं हई हई अब काहे नहीं कह पावत है। जब हम कुछ करबे नहीं करी तो काहे नहीं करत है करा सफरत नहीं न तोरे दुई जने से ठीक है देखे तोरे नहीं हरे वाले तो हर माई कई दिन बैठा तू का खवावा थी देखी थी। एक बात करा जिनको बापा हमारे माई के ऊपर तो चढ़े ना बता दी थी ना हमारा माई सब दिन हमका राख लेंगे तो क्या लागत है कि हम भारू गए हैं के ताई। अरे सब भूल जा अब तो ठीक है आयु ना वहीं रही अब तू अब आयु ना आवे जरूरत नहीं है। आओ कैसे सुना आओ वहां बियाह कई के लेके गए है ठीक है ऐसे उठौआ धरौआ ना आई रहे नहीं कि जोन हम ना आओ कैसे ना आओ सगरो घर गृहस्थी तो हम बनाए अब तू का मौज मारे छोड़ दे आओ बोला एक हफ्ता बाद आओ चला फोन रखा हमारा दिमाग ना खराब कर तू देखती है बहन दो रोज वही ना आए भावा से अभी तो हमार फोन पे फोन करे हैं अम्मा बीमारी है तो भैंसिया नहीं खाती है हम काव करी का हम ठेका ले हैं। अरे केहू बाई घरे में कोई है मालती। अरे ये तो लागत है सीमा आई गई आ सीमा ही बैठी है ना अंगना में। अरे बताओ सीमा भला दर्शन तो दे दियो ये तने न कहे हुए कोमलिया से कहन है तोरे अम्मा से कहन है तो कहूँ आज तू आवत ही हवाई ऐसे आवत ही चली जाती हूँ और कभी फोन नहीं करती बिला कहीं भुला गई सहेली का। अरे यार टाइम ही नहीं मिलता है क्या करूं मैं एक तो बच्चे परेशान करते रहते हैं और इनका ऑफिस रहता है मेरे हस्बैंड का तो सारा दिन काम भी पड़ा रहता है बच्चों को कोचिंग छोड़ना स्कूल छोड़ना यही सब लगा रहता है इसलिए नहीं कर पाती यार समझा करो। अरे बहिनी कैसे तू अपने गाँव दसवा का बलिया भाषावा भुलाई गई का लागत बस हरवा जाए कखिया पलटी गए तब ढक ढक हुआ चश्मा लगाई ले हाई तू तो। अरे यार तुम गांव वालों की ना यही गुस्सा आती है यही बात क्या शहर में जाके अब वहाँ पे ऐसे बोलते हैं तो आदत पड़ जाता है कभी कभार ऐसे बोल ले थे ना लेकिन अब निकल ही आता है तो क्या करी भवानी पर जाए। हाँ वो तो सही बात ही है कभी कभी निकल आता है। हे बहनी लागत हर मन से धुआ बहुत कमात है कितना नीक नीक साड़ी पहने है यू और जो ना है क्या करत हो तार आदमी। मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वहाँ चंडीगढ़ में बहुत पैसा कमाते हैं। सॉफ्टवेयर ये क्या है एकदम सुने रहे सॉफ्ट माने मुलायम हुआ थे हमारे जान और बेयर माने मतलब उसे बियरवा हमें लागत है। अच्छा मतलब मुलायम जो ना है ऊपर मुलायम कंपनी में करत मुलायम है का है जो न है हाँ जन दरिया पिकाथ बियरवा वही में करत कंपनी काम। ए भगवान तुमको इतना भी नहीं आता है मालती कितनी बार हम कहें कि मालती सही से पढ़ाई कर लो लेकिन तुम हमारी एक को नहीं सुनी। आज अगर पढ़ी होती तो आज हमका समझावे कि न पढ़ा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बहुत बड़ी ऑफिस में काम करते हैं कंप्यूटर पर बहुत पैसा कमाते हैं बहुत पैसा। अरे सीमा नहीं पढ़े पाइन तो काव करी अकेले रहे नहीं नहीं पढ़ी पाइन माई बाप नहीं पढ़ाई पाइन। अब तू भाई दो तीन बहन रहो तीन जनी रहो छोट रहो तू तार कुल ख्वाहिश पूरी हो गई हम का वो है चला गोबर साना कंदी पाथा भैंसी का खवावा खेते जा निरावा गोरा ये सब करे परत रहा तो का पढ़ पाई जो हरदम मन टहली में भिड़ान रहे तो के पढ़े मन लागे लेकिन सीमा तो एकदम जैसे घमंड होएगा बात तो हो रही। अरे यार फिर वही बात कह दो घमंड नहीं हुआ है मैं इसीलिए देखो मैं एक सिंपल सी साड़ी पहन के आई हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि हाँ बहुत दिखावत है। देखो मैं एक सिर्फ पतला सा मंगलसूत्र पहन ली हूँ नहीं तो मेरे पास तीन सोने का चैन है मोटा मोटा वो भी 2-2 तोले का 3-3 तोले का
और हमारे हस्बैंड कहीं टिकुल पहिना करो, लेकिन हम कहें नहीं गांव है ना तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। और जो है सोने का कंगन बनवाई हूँ, पावजेब है और मांगटी का है, हार तो इतना सुंदर है, 9 लाख का हार बनवाई हूँ। लेकिन हम पहिनी तो ना कभो कि बुरा न लागे कहूँ का, न लागे कि दिखावा था। और तुम कह रही हो कि हम घमंडी हो गए हैं, ये तो गलत बात ही है। हाँ हाँ बहनी, जब तहार मन से इतना कमात है तो भाई बनवाए हुई है। और अच्छा ही बताओ कितना पावत ही ने सैलरिया? मेरे पति का सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना है। अरे रे मोरी मैया, यह इतना पैसा! अरे राम हो, क्या हुआ मालती, क्या हुआ, चौंक गई क्या? मैं झूठ नहीं बोलूं, सच बोलूं, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ। नहीं नहीं चौकन ना है भाई, इतना बड़े शहर में रहा था, इतना पढ़ाई पढ़ी है तो कर पावत होंगे भाई। अच्छा ये बताओ, सब कुछ मुझसे पूछ ले रही हो, पहले ये बताओ कि जीजा क्या करते हैं हमारे, और आप क्या करती हो घर पे? आपका घर तो बना बना होगा ना, लेटरिन बाथरूम किचन वॉशिंग मशीन फ्रिज सब है ना आपके पास? अब कहो बताई, हम बता दे तो समझे गरीब हैं, लेकिन बहनी सही अली हुए लाओ रौना रुई दीवई से गरीब तो है ये है कि जाने कहूँ हमारे मदद वदद टाइम दियो गरीब जान के। कहो बताई सखी, अब बेटा हबू की गरीबी अपन रुआवती है, बहुत गरीब हैं हम, हमार माई बाप को तना रहबे नहीं करी सी, तहार जीजा कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि खेती बाड़ी ना करते, हम ही न अकेले उल्टा हल करी थी, भाई सी होएगा गुरु खाएगा खेते बाड़ी होएगा, जैसे यहाँ रहन वैसे हुआ तो और गरीब तबाए, हुआ एक थी मरई बाटे वहीं में रही थी। ओ सो सैड, ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन जीजा कहे जो कहूँ शहर वहर चला जाए, कहूँ कमाए उमाए, कहे एकरे मतलब नल्ला है, कुछ करते धरते नहीं तो। हाँ सखी नल्ला तो है ये है, काव कहीं कमाई का कही थी कि चला जाओ तो कहीं हमका भगावत हूँ, चारी बार कहूँ यही चौराहा पे वही चौराहा पे कहूँ यही दोस्त ठेलू है पिए पियक करी, वैसे तो मने उन्हें कम मिला थी, तो सबके सबसे जाग बताइए कि हमारे मेहरारू उनका भगावत है, और जब कुछ बोल दे तो कहीं हमारे मेहरारू हमसे चौका बर्तन करा कपड़ा छटावत है। अब बतावा सखी, वही अक्को टहल नहीं करते तो जीव न जरे। ओ माय गॉड, कैसे जिंदगी जी रही हो मालती तुम, और देखो तुम तो समय से पहले ही बूढ़ी लग रही हो, ऐसे लग रहा है कि 40-50 साल की हो गई हो, और मुझे देखो मैं तो 35 साल की होके भी अभी 25 की ही लगती हूँ, और तुम तो 40-50 की लगती हो, तुम्हें तो हर कोई आंटी ही कहता होगा, और मुझे सब दीदी बुलाते हैं। का करी? अच्छा बहन तू जिम उम करत हुआ वो भाई, अब तोरे पैसा बाटे, अहुआ ब्यूटी पार्लर वालर जाते हुआ वो, हाँ पैसा है तो जाएंगे ही, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जिम भी जाते हैं। बहनी तोहरे मौज बात है बहनी, भगवान करे गवैया जो है और तरक्की करें। अच्छा सुनो मालती, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम वो करोगी? कौन बात सहेली बताई दियो, हमार गरीबी उबरी जाए है, बहुत परेशान हैं। अच्छा सुनो, इस बार हम जा रहे हैं, मेरा जो है 25 मई को टिकट है, ठीक है? और तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो वहाँ चंडीगढ़, चलो मैं तुम्हारा कहीं कंपनी में काम लगवा दूंगी किसी फैक्ट्री में, तुम अपना कमाना, कम से कम 10-12 हजार रुपए महीने तो तुमको मिलेगा ही, और तुम अपने शौक भी पूरे कर पाओगी, ठीक है? यहाँ गांव में कुछ नहीं रखा है, और जब तुम पैसा कमाओगी तो तुम्हारे ससुर तुम्हारा जीजा सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, गांव के अड़ोस पड़ोस वाले सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, और तुम यही खेती में करती रहोगी, कुछ मिलना मिलाना है नहीं, तो तुम्हें सब ऐसे पागल ही समझेंगे, ठीक है? मेरा कहना मान लो और चलो मैं तुम्हें अपना घर भी दिखाती हूँ कि कितना शानदार बना है, हमारा खुद का घर है। मुला सखी अगर हम चली गए तहार जीजा हमका कहिए कि अब आई ना बहन, यह बात हुआ रही तोरे आवेश पहले, कहाँ चली आओ भैंसिया ना खाती बाटे, अम्मा बीमार है, खेतन कहल ना होती बाय पिपरमिंट गोड़े बाय तो काव करे बाय, अब गुस्सा आई जाती तो हम गुस्सा फोन काट दिहन है, अब हुआ चली जाओ, सुने पाई है कुछ कहीं है तो। अरे यार तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, यही गाँव वालों की प्रॉब्लम होती है,
तुम्हें निकलना भी नहीं है बाहर, कुछ करना भी नहीं है और गरीबी से बाहर भी रहना है, तो बताओ ऐसे कैसे होगा? कुछ तो करना होगा, कुछ भी कहीं, बस तुम एक बार चलो हमारे साथ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जो ना है तोरे जीजा किंची मनाई बनाई ली, पूछ ले तब जाई तो ज्यादा सही रहे, काहे से कि सखी बीत एक बाय वो नहीं घर में। अच्छा ठीक है, पूछ लेना, और अगर मना करेंगे तब भी तुम चलना हमारे साथ। ठीक है, बताओ पूछ के। हीरे मोरे रमा देखा तिया, बतला चक्कर में तू काम चाहिए नाई पूछन, कुछ पूछबो नाई करें। अच्छा बैठा, जाई हम जो ना ले आई नाश्ता वास्ता कर ले, वही इतना दिन बाद तो मिली है यू, तब हम मिलवे नाई करती हूँ। ये तो कहा आप संजोग से तू आई है, हम आई गए क्या करूं यार, घर से बाहर निकलने मन ही नहीं करता है, और एक तो इतना यहाँ पे गर्मी लगती है, एसी वैसी है नहीं यहाँ पे, वहाँ पे एसी की आदत पड़ी है। हाँ बहनी तो है ये बात है, अब जे ऐसी वैसी में रहा तो बात तो वटे गाँव वाँव नहीं रही पावत। और सुनो चाय वाय मत लाओ, क्योंकि मैं गर्मी में चाय वाय नहीं पीती हूँ, मैं डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, लेकिन यहाँ पे कौन बनाएगा डिटॉक्स वाटर? ठीक है वैसा की डॉक्टर डॉक्टर अरे नहीं, यहाँ डिटॉक्स वाटर होता है कि मतलब पानी में खीरा काट काट के डाल दो और चुकंदर डाल दो काट काट के, और नींबू डाल दो, फिर उसको 4-5 घंटे के लिए रख दो, फिर उसका जो पानी रहता है वो पाइप से पी लो सिप सिप करके, तो वो ना बहुत फायदेमंद होता है गर्मी में हम का कुछ बना करते पगले सगले में नहीं का बताइए। इसीलिए तो कहती हूँ कि बहन बेटियों को पढ़ना बहुत जरूरी है, वो चाहे नौकरी करें या ना करें, लेकिन उनको लोगों के बीच बैठना उठना बोलने का तरीका सब कुछ पता तो होना चाहिए, और ये सब तभी होगा जब पढ़ेंगी बेटियां। हाँ सखी तो सही कहा तू। और बताओ गुड़िया अपने ससुराल गई होगी? हाँ अपने ससुर आए रही है, होलिया का आए रही, एक दिन के तहत दवाइयां लेके आए रही, तो रतिया भर ही सुबह फिर चली गई हूँ। हाँ मैंने सुना है उनको भी तुम ज्यादा पढ़ाई नहीं हो, खाली 8वीं तक पढ़ाई हो। काव बताई सखी तो उसे, काव छिपाव एक बात हो रे जीजा की हाल बाय, हम काव करे, हम तो पढ़े लिखे ना है, कहूँ कुछ कह पाई, अठाई है प्राइमरी हमारे बच्चा पढ़ी नहीं, और जो ना झिनको अब वो नहीं निका इलाहाबाद मतलब तैयारी करत हमारे नवे ना आवत, वो नहीं निका ये धान गेहूं बेच के पढ़ाई थे कि चला बेटवा हुए पढ़ रही है, तो कहूँ अपने हाथे गोरे हो जाई है, ब्याह शादी करे का कमाई धमाई लगी है। हाँ जितना बेटवा पढ़ाओ जरूरी बा उतना बेटियों पढ़ाओ जरूरी बा, लेकिन ये जोन कुरीति बाई ना आज भी गांव समाज में कुछ जगह फैली है बहनों, बहुत जने तो सुधर गए हैं, लेकिन अभी कुछ जने यहाँ अब का करी, अब गरीब मने कहाँ से पढ़ाई पाई। अच्छा मालती सुनो, हम चली थे ना, नहीं तो हमारे बिटिया रोवे लागे, सोत रही तो का हम ऐसे सोत रही तो ऐसे छोड़ के चली है, हम कहीं 90-10 मिनट में आई जाबे होइगा, हम का आधा घंटा ज्यादा बैठे चली थे फिर मिला भाई। अच्छा ठीक है, चलो कल बगिया चली घूमी आई, चलो ठीक है कल चलते हैं घूमने, और 10 बजे चलो ठीक है, थोड़ा कम धूप रहता है, नहीं तो 9 बजे चलो। अच्छा ठीक है, बनाई लिया भाई, 10 बजे निकल आ जाए, ठीक है मैं चलती हूँ। अरे बहनी हमार सखी कितनी अमीर घर में पड़ी है, मार माई बाप पढ़ाए होते तो हम आज अमीरे घरे पड़ी होते, जन हरदम लड़ाई झगड़ा मरे हुआ रहा था तो ना होता है, और जो मेहररुए कुल पाई है पैसा कौड़ी मैं सब कमा देंगे तो का करे, मेहररुए लड़बे करी है, यही लड़ाई झगड़ा हुआ था।